सर्दियों की काली रात थी। हिमाच्छादित पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था कुंजपुर। इस गांव में रहस्यमयी घटनाएं अक्सर होती रहती थीं, लेकिन आज की रात कुछ अलग ही थी। गांव के लोगों ने चारों ओर गहरा सन्नाटा महसूस किया। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे विष्णु निवास कहा जाता था। कहा जाता था कि उस घर में 50 साल पहले एक खौफनाक हत्या हुई थी और तब से कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन कुछ दिनों पहले एक अनजान व्यक्ति रोहन उस घर में रहने आया था। रोहन एक लेखक था जिसे ऐसी कहानियां लिखने का शौक था जिनमें रहस्य और भय का पुट हो। उसने सुना था कि इस गांव की हवेली में कई रहस्यमयी घटनाएं हैं। वह इन घटनाओं को अपने लेखन का हिस्सा बनाना चाहता था। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। आधी रात को रोहन को लगा कि कोई हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई ज़मीन पर चल रहा हो। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो, लेकिन अगले दिन हवेली के चौकीदार रामलाल ने बताया, साहब, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कभी कोई समझ नहीं पाया। रोहन ने हंसते हुए कहा, रामलाल, तुम्हें वहम हो रहा होगा। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं। ये सब कहानियों का हिस्सा होते हैं। लेकिन रामलाल के चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें थीं। दूसरी रात, आधी रात को फिर वही आवाज़ें सुनाई दीं। इस बार रोहन ने एक मोमबत्ती ली और घर का हर कोना तलाशने लगा। तभी उसे बेसमेंट का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ दिखा, जैसे किसी ने उसे अभी अभी खोला हो। बेसमेंट के अंदर घुसते ही उसकी सांसें थम गईं। वहाँ दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, सच को उजागर मत करना वरना तुम कभी नहीं बचोगे। रोहन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन रोहन ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले इस घर में एक बहुत अमीर व्यापारी विष्णु दत्त अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक रात उनकी पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। हत्यारा कौन था यह कभी पता नहीं चला। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। रोहन ने इसे केवल एक कहानी समझा, लेकिन रामलाल ने कहा, साहब, यह सिर्फ कहानी नहीं है। मैंने खुद कई बार अजीब चीज़ें देखी हैं। अगर आप माने तो इस घर को छोड़ दें। लेकिन रोहन ठान चुका था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रोहन ने बेसमेंट में हुए छुपे हुए रहस्यों को और गहराई से जानने का फैसला किया। तीसरी रात उसने एक टॉर्च और कैमरा लेकर बेसमेंट की हर दीवार को अच्छी तरीके से खंगाला। तभी उसे एक दीवार के पीछे कुछ खाली जगह महसूस हुई। उसने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़ दी। दीवार के पीछे एक लोहे का छोटा सा संदूक था। संदूक को खोलने पर उसमें कुछ पुराने कागज और एक डायरी मिली। डायरी विष्णु दत्त की थी। उसमें लिखा था, मैंने जो किया उसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। मेरी पत्नी और बेटी का खून मेरे हाथों से हुआ, लेकिन किसी और के कहने पर। अब यह सच कभी सामने नहीं आ सकता। रोहन के हाथ कांपने लगे। क्या यह सच हो सकता है? तभी उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी में खड़ी एक औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में नफ़रत थी। रोहन ने डर होने के बावजूद उससे पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। मैं उस रात की गवाह हूँ जब मेरे और मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ। रोहन ने उससे सारा सच जानना चाहा। औरत ने बताया कि विष्णु दत्त ने अपने परिवार को मारने का आदेश इसीलिए दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके काले कारनामों का पर्दाफाश करने की धमकी जो दी थी। इससे पहले कि रोहन उससे कुछ और पूछ पाता, औरत गायब हो गई।
लेकिन रोहन को यह एहसास हुआ कि इस सच को बाहर लाने के लिए उसे अपनी जान का ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। रोहन ने अगले दिन डायरी और सबूत पुलिस को देने का फैसला किया, लेकिन गांव से बाहर जाते समय उसकी गाड़ी एक खाई से गिर गई। गांव वालों ने कहा कि यह हादसा था, लेकिन रामलाल को पता था कि रोहन के साथ वही हुआ जो सच उजागर करने वालों के साथ हमेशा होता था। उस रात हवेली में एक और दीवार पर खून से लिखा था, सच को दफन ही रहने दो। तो विष्णु निवास का सच क्या था? क्या रोहन की आत्मा भी अब वहां भटकती है? यह सस्पेंस आज भी कुंजपुर के लोगों के लिए एक गहरी पहेली बना हुआ है और सस्पेंस हमेशा बना था, बना है और बना ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ इसी तरह मेरे चैनल मिलेगी मंजिल के साथ बनाए रखना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।